हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन और सीखेंगे उसको इजीली सॉल्व करने की ट्रिक। सो बेटा, वर्नर थ्योरी पे जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्नर थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन है when a coordination compound CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitated per mole of the compound. Write structural formula of the complex. यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CrCl3.6H2O और ये जब AgNO3 के साथ मिक्स होता है तो हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl का पीपीटी मिलता है पर मोल ऑफ द कंपाउंड। तो इस क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl जब मिलेंगे वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे बताना है। ओके बेटा। सो बेटा, CrCl3.6H2O ये हमें गिवन है और इसमें हम AgNO3 जब मिक्स करते हैं तो 2 मोल्स AgCl के हमें मिलते हैं। यानी कि जो 2 मोल AgCl का बन रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि 2 आयनाइजेबल क्लोराइड के आयन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। तो कैसे सॉल्व करना है बेटा इस क्वेश्चन को, अब हम वो समझते हैं। तो बेटा, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की वैलेंसी होती है ना। जो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उसमें वैलेंसी जो होती है वो होती है बेटा 2 टाइप की। कैसे होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी। तो बेटा, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो होती है आयनाइजेबल। कैसी होती है? आयनाइजेबल होती है। और सेकेंडरी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। क्लियर? इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है वही AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl का पीपीटी बनाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। अब हम क्या करें कि जो क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला गिवन है CrCl3.6H2O, सबसे पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, CrH2O का होल 6 करेंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे Cl3। ये हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिया। ओके। अब यहां पर बेटा जो ये स्फेयर के अंदर लिगेंड अटैच्ड हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी है। ये सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। किसको शो करेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी को। और जो ये स्फेयर के बाहर हैं ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी है। यानी कि जो स्फेयर के अंदर है वो क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, और जो स्फेयर के बाहर है वो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है जो कि क्या है, आयनाइजेबल है। यानी कि जो स्फेयर के बाहर है वहां से हमें आयन मिलने वाले हैं। अब अगर हम देखें तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 क्लोराइड आयन ऐसे हैं जो कि क्या है, आयनाइजेबल है। यानी कि यहां से हमें 3 मोल AgCl मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आयनाइजेबल वैलेंसी है उसी से AgNO3 रिएक्ट करेगा और हमें AgCl देगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था इस गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कि अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है और प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी से ही AgNO3 रिएक्ट करके हमें AgCl देता है। तो अगर हम यहां पर AgNO3 को रिएक्ट करेंगे तो हमें 3 मोल्स किसके मिलेंगे, AgCl के मिलेंगे। बट हमें इसका वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चाहिए जिससे 2 मोल AgCl बने। क्वेश्चन हमारा ये कहता है
कि इस गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमें वो फॉर्मूला चाहिए जिससे AgNO3 रिएक्ट करे और हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl के दे। तो फिर बेटा इस फॉर्मूले में जो आयनाइजेबल वैलेंसी है वो 2 होनी चाहिए। तो कैसे? अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लें, CrH2O का होल 5, एक वाटर का मॉलिक्यूल अंदर कम कर दें और एक Cl को हम स्फीयर के अंदर ले लें और बाहर बचेंगे हमारे कितने? 2 Cl और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हमारा आ जाएगा। अब देखो बेटा, यहां जो आयनाइजेबल वैलेंसी है Cl की वो कितनी है? 2 वैलेंसी बन रही है आयनाइजेबल, है ना। 2 वैलेंसी है किसकी? क्लोराइड आयन की, क्लोराइड आयन की। ओके, तो इसका मीन ये हुआ कि अगर AgNO3 इन 2 क्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगा तभी हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे। तो ये है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उस कंडीशन में जब हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे। कैसे? अगर हम इसको आयनाइज करें तो क्या होगा कि CrH2O का होल 5 Cl, ये और Cl2 2Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर आयनाइजेबल वैलेंसी कितनी हुई? 2, और जो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है वही AgNO3 से रिएक्ट करके हमें AgCl देती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हुआ कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा CrH2O का होल 5 Cl बिग ब्रैकेट क्लोज्ड Cl2 डॉट H2O। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि हम गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे फाइंड करेंगे कि कितने मोल AgCl बनेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3 डॉट 6NH3 और हमें ये फाइंड करना है कि जब AgNO3 इसमें हम मिक्स करेंगे तो हमें कितने मोल्स ऑफ AgCl मिलेगा। तो यहां पर कंडीशन ये है बेटा कि अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएं तो ये बनेगा CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 Cl3। अब अगर हम इसे आयनाइज कर दें तो ये क्या बनेगा? CONH3 का होल 6 और इस पे क्या आएंगे? 3 प्लस के चार्ज आएंगे और प्लस 3Cl माइनस। ओके, एक तो ऐसे हो सकता है। दूसरी कंडीशन में CONH3 का होल 5 Cl Cl2 डॉट NH3। अब अगर हम इसको आयनाइज करेंगे तो यहां हमें 2Cl आयन मिलेंगे और एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका ऐसा हो सकता है कि CONH3 का होल 4 Cl2 Cl डॉट 2NH3। तो यहां से हमें 1Cl आयन मिलेगा। तो जहां पर बेटा 3Cl आयन मिल रहे हैं वहां पे हमें मिलेंगे 3 AgCl के मोल। जहां पे हमें 2Cl आयन मिल रहे हैं वहां पे मिलेंगे हमें 2 AgCl के मोल और जहां पर 1Cl आयन मिल रहा है वहां मिलेगा हमें 1 AgCl का मोल। यानी कि जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उससे हमें 3 मोल्स ऑफ AgCl का पीपीटी मिलेगा, सेकंड वाले से हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl का पीपीटी मिलेगा और थर्ड वाले से हमें 1 मोल ऑफ AgCl का पीपीटी मिलेगा। सो बेटा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उस क्वेश्चन का आपको फाइनली आंसर समझ में आ गया। ओके बेटा, तो ऐसे ही हम वर्नर थ्योरी के क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखें तो ये एक ट्रिक है, अगर देखें तो ये एक ट्रिक है कि जितने Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होंगे उतने ही आयनाइज होंगे और उतना ही हमें AgCl मिलेगा। और इस ट्रिक की हेल्प से हम वर्नर थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों, अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और सिंपल ट्रिक के साथ न्यू वीडियो में।